आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इथेनॉल नीति को लेकर विवाद अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इथेनॉल नीति को लेकर कथित रूप से भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में नागपुर सदर पुलिस थाने में 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बीजेपी सोशल मीडिया सेल नागपुर शहर के अध्यक्ष शिशिर त्रिपाठी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देसी बॉयज, इन्फ्लुएंसर हर्षित राठी, इन्फ्लुएंसर अंकलेश शामिल है। एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 3 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को लेकर एक कार्यक्रम में संबोधन दिया था, जिसके बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बयान को कथित तौर पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब आपको बताते हैं कि एफआईआर में क्या क्या आरोप लगाए गए। मनीष कश्यप ने अपने YouTube चैनल पर इथेनॉल नीति को लेकर कई वीडियो अपलोड की। नितिन गडकरी के बयान को कथित रूप से गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया। देसी बॉयज को लेकर लिखा गया है कि इस नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ऐसे वीडियो साझा किए गए। इथेनॉल नीति को लेकर भ्रामक दावे किए गए। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। हर्षित राठी को लेकर शिकायत है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गडकरी की तस्वीर के साथ पोस्ट किया इथेनॉल नीति पर कथित रूप से भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणी। अंकलेश शिरवाटे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो प्रसारित किए गए। गडकरी का बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा है। सभी वीडियो और पोस्ट में इथेनॉल नीति को लेकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का आरोप। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे आम लोगों में भ्रम फैल सकता है। साथ ही ऐसे कंटेंट से सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई। मामला दर्ज कर पुलिस अब सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो, पोस्ट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के दौरान संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स की गतिविधियों और पोस्ट किए गए कंटेंट की भी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है बनारस को लेकर, काशी को लेकर। मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। बड़ा तोहफा है कि काशी के लिए 2 अहम सड़क परियोजनाओं की मंजूरी है। गंगा किनारे 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। 14,447 करोड़ रुपए की परियोजना से जाम से निजात दिलाई जाएगी। 46 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आज अगर हम बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में। नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत बड़ी संख्या है। और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है, वो आज 2 अप्रूवल हुए हैं बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप। ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी, वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर। क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। शहर भी बहुत हजारों वर्षों पुराना शहर है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर एयरपोर्ट को कवर करेगा। एयरपोर्ट को कवर करते करते जाके काशी स्टेशन है यहाँ पर रेलवे का, और एक नया नमो ब्रिज बन रहा है। उस नमो, ये यहाँ पे 6 लेन हाईवे और 4 लेन रेलवे का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये नमो ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज के साथ लगा हुआ ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का कंप्लीट ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। और अब बात पाकिस्तान के लिए बुरी खबर के डबल डोज। पहली ये कि मुनीर 85% लूज कर चुका है और दूसरी कि पाकिस्तान में इजराइल की एंट्री हो गई। तो क्या पाकिस्तान में फिर से बंटवारे वाला विस्फोट होने वाला है? क्या शहबाज मुनीर के रिजीम में ही पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला 2 विधान 2 निशान वाला फंडा लागू हो जाएगा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
क्या इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है? क्या मुनीर को अब उसके करतूत की सजा इजराइल देगा? पूरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है, जिसके बाद फील्ड मार्शल मुनीर खौफ में है। कल तक जो खुद को चौबेजी समझकर छब्बे बनने चले थे, आज हकीकत सामने आ गई। शांति दूत के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाले मुल्ला मुनीर की जान आफत में पड़ गई है। पाकिस्तान में इस खौफ के पीछे जिम्मेदार है आसिम मुनीर, जो मिडिल ईस्ट वॉर के बीच में अब तक अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पाया। कभी अमेरिका के पीछे जी हुजूरी में घूम रहा है, तो कभी ईरान को कंफ्यूजन में डालकर अपना मतलब सेट करने में लगा रहा, लेकिन न तो उधर दाल गली और ऊपर से अपने घर में भी घिर गया। एक तरफ से तालिबान ने मारना शुरू किया, तो दूसरी तरफ पीओजे के लगातार उबल रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इसके पीछे इजराइल की शय है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या न्यूक्लियर पावर का दंभ भरने वाले पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है? ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया जा रहा है, जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया गया है। वायरल लेटर में कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान के वायरल लेटर के मुताबिक मुल्क का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था भी पाकिस्तान से अलग लागू कर दी गई है। वायरल दावा कितना सच है, इस पर आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन इसके लिए मुनीर और शहबाज की हुक्मरानी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान की तरफ से अलार्म बजा दिया गया है, दूसरी तरफ रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध की आग शांत होती नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब बात पाकिस्तान के लिए बुरी खबर के डबल डोज। पहली यह कि मुनीर 85% लूज कर चुका है, और दूसरी कि पाकिस्तान में इजराइल की एंट्री हो गई। तो क्या पाकिस्तान में फिर से बंटवारे वाला विस्फोट होने वाला है? क्या शहबाज मुनीर के रिजीम में ही पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला 2 विधान 2 निशान वाला फंडा लागू हो जाएगा? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है? क्या मुनीर को अब उसके करतूत की सजा इजराइल देगा? पूरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है, जिसके बाद फील्ड मार्शल मुनीर खौफ में है। कल तक जो खुद को चौबेजी समझकर छब्बे बनने चले थे, आज हकीकत सामने आ गई। शांति दूत के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाले मुल्ला मुनीर की जान आफत में पड़ गई है। पाकिस्तान में इस खौफ के पीछे जिम्मेदार है आसिम मुनीर, जो मिडिल ईस्ट वॉर के बीच में अब तक अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पाया। कभी अमेरिका के पीछे जी हुजूरी में घूम रहा है, तो कभी ईरान को कंफ्यूजन में डालकर अपना मतलब सेट करने में लगा रहा, लेकिन न तो उधर दाल गली और ऊपर से अपने घर में भी घिर गया। एक तरफ से तालिबान ने मारना शुरू किया, तो दूसरी तरफ पीओजे के लगातार उबल रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इसके पीछे इजराइल की शय है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या न्यूक्लियर पावर का दंभ भरने वाले पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है? ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया जा रहा है, जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया गया है। वायरल लेटर में कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान के वायरल लेटर के मुताबिक मुल्क का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था भी पाकिस्तान से अलग लागू कर दी गई है। वायरल दावा कितना सच है, इस पर आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन इसके लिए मुनीर और शहबाज की हुक्मरानी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान की तरफ से अलार्म बजा दिया गया है, दूसरी तरफ रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध की आग शांत होती नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।